प्यारे दोस्तों, बात हो ऐसे कस्बे की जहां पर तमाम लोग नंगे रहते हैं, या फिर बात हो दुनिया की ऐसी शराब की जो कि इंसान के खून से बनाई जाती है, तो यकीनी तौर पे आपको लगेगा कि ये बात गलत है। लेकिन दोस्तों, अगर आप आज ही गूगल पर जाएं और वहां जाकर इस पर तहकीकात करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मुल्क दुनिया के अंदर मौजूद है और इसको आप और मैं रशिया के नाम से जानते हैं। यार दोस्तों, आप लोगों ने मुख्तलिफ फिल्मों के अंदर रशिया के बारे में देखा होगा कि यहाँ के आम लोग एक आम दहशतगर्द की तरह से बात करते हैं और इनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा होता है कि ये बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं। लेकिन दोस्तों, जितने ज़्यादा ये ख़तरनाक हैं, ये उतने ही बेशरम और बेहया भी हैं। इनके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि आप लोग अगर इनके बारे में जान लें तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रूस के बारे में कुछ ऐसे इंकशाफात जो कि शायद आप पहले नहीं जानते। प्यारे दोस्तों, दुनिया के 11% रकबे पर मुहित 11 टाइम जोन्स रखने वाला ये मुल्क अपने ही अंदर 9 घंटे तक की फ्लाइट्स चलाता है। सरहद 11 मुल्कों से मिलती है और ये जुनूब में जापान, चीन, शुमाली कोरिया और मंगोलिया से मिलता है। इसके दरमियान में सेंट्रल एशिया के मुल्क काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, जॉर्जिया और आर्मीनिया वगैरह भी मौजूद हैं। अब हम चलते हैं रूस के बारे में हैरान कुन इंकशाफात की तरफ। नंबर 1, दुनिया के सबसे बड़े जंगलात का ज़ख़ीरा रशिया के अंदर मौजूद है। 25% दुनिया के दरख्त और जंगलात रूस के अंदर पाए जाते हैं। चनाचे ये पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करता है और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत बड़े जंगलात होने की वजह से यहाँ पर बागियों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो कि दहशतगर्द हमलों के अंदर मुलव्वस होते हैं। नंबर 2, प्यारे दोस्तों, दुनिया के सबसे ज़्यादा दरिया रशिया के अंदर मौजूद हैं। इस मुल्क में 36 दरिया बहते हैं और दुनिया का सर्वतरीन मकाम ओमियाकान भी रशिया में मौजूद है। ओमियाकान का दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है और 1983 में इसका दर्जा हरारत -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का दूसरा सर्वतरीन मकाम वीरख्वायानेसिक ये भी रशिया के अंदर ही मौजूद है। नंबर 3, दोस्तों, साइंटिस्ट का यह ख्याल है कि अगर एलियंस के साथ हम लोग अपना राब्ता मुनक़ता करना की कोशिश करेंगे तो रशिया दुनिया के ऊपर अटैक करने शुरू कर देगा। अमेरिका के एरिया 51 और एरिया 69 इन दोनों जगहों पर जितने भी एलियंस के साथ राब्ते किए जा रहे हैं उन सब का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक रशिया के साथ है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस ही दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने अपना ज़ाती टेलीस्कोप और सैटेलाइट बनाकर खला में भेजा था और साथ ही साथ खला का पहला सफ़र यूरी गागरेन जो कि रशिया से ताल्लुक़ रखता है उसने किया था। इसलिए इस चीज़ के बहुत गहरे किस्म के इंकशाफात मिलते हैं कि रशिया का बैरूनी दुनिया के साथ यानी कि दुनिया के अलावा जो दीगर प्लैनेट्स जहाँ पर लाइफ पाई जाती है उनके साथ राब्ता है। ये बात आप में से कई दोस्तों को अजीब लगेगी और कुछ लोग ये भी कहें कि हम लोग आप तक ये फेक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन व्हाट द फैक्ट के तमाम दोस्तों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस बारे में गूगल से रिसर्च कर सकते हैं और गूगल स्कॉलर पर रिसर्च पेपर भी पढ़ सकते हैं कि रशिया ने दुनिया से बाहर निकलकर सबसे पहले खला में सफ़र किया और इनका दुनिया के अलावा दीगर वो ममालिक जिनके अंदर लाइफ पाई जाती है यानी कि दीगर दुनियाएं जो हैं, दीगर प्लैनेट्स जो हैं जिनमें ज़िंदगी पाई जाती है, उनके साथ राब्ता है। ये प्लैनेट कौन से हैं, रशिया इनके बारे में अभी इंकशाफ नहीं करेगा क्योंकि इनके कुछ साइंटिस्ट ये कहते हुए पाए गए थे कि हम इस चीज़ को जिस दिन दुनिया के सामने वाह करेंगे उस दिन पूरी दुनिया की सिर्फ एक ही सुपर पावर होगी और वो होगी रशिया। इसके अलावा दोस्तों, रशिया के ताल्लुकात पूरी दुनिया में तमाम ममालिक के साथ ठीक हैं मां सिवाय वर्ल्ड पावर अमेरिका के। ये बात भी आप लोग बखूबी जानते हैं। नंबर 4, दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रशिया के अंदर लोग बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, लिबरल हैं, इसलिए वहाँ पर एक ऐसा कस्बा पाया जाता है जिसमें तमाम लोग नंगे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये बात जितनी अजीब लगती है हकीकत में ये बात उतनी ही दुरुस्त है। इसके अंदर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर लोग बगैर लिबास के, बगैर कपड़ों के घूमते फिरते हैं और इनको देखकर आपको अंदाज़ा होता है कि दुनिया कितनी आगे जा चुकी है और हया के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये लोग इतने ज़्यादा बेहया हो चुके हैं कि ये किसी दूसरे इंसान को कपड़े पहने हुए देखते हैं तो उसे ये कहते हैं कि तुम अपने कुदरती जिस्म पर शायद शदीद किस्म के शर्मिंदा हो या एम्बैरस हो जिसकी वजह से तुम नंगे नहीं घूम रहे। इनका ये मानना है कि इंसान को खुदा ने नंगा पैदा किया है, लिहाजा उसके जिस्म पर कपड़े इजाफी हैं।
उन्हें कपड़े नहीं पहनने चाहिए बल्कि कपड़ों के बगैर घूमना चाहिए। नंबर 5 दोस्तों, रशिया एक ऐसा मुल्क है जिसमें एक खास बार है, जिस बार के अंदर इंसान के जिस्म से खून निकाल कर इसके अंदर वाइन को मिक्स करके थोड़ी सी जो तादाद भी जो है वो थोड़ी सी मिकदार जो है वो वोडका की डाली जाती है और इस सबको मिक्स कर दिया जाता है और इससे एक मशरूब बनाया जाता है जिसे ड्रैकुलास ड्रिंक के नाम से जाना जाता है। इस ड्रिंक को पीकर आप इंतहाई मस्त हो जाते हैं और दुनिया के बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की ड्रिंक को पीने के बाद बहुत अजीबोगरीब हरकतें की। कुछ लोगों ने तो अपने साथियों की जान तक ले ली और ये लोग इतने ज़्यादा पार्टी के शौकीन हैं कि इस तरह की दारू वगैरह अक्सर औकात घरों के अंदर आम बनती है और इनके छोटे छोटे बच्चे जो इनके घरों में पैदा होते हैं वो भी इस तरह की ड्रिंक्स करते हैं और फिर उसके बाद ये लोग बाहर निकल कर खुलेआम इसकी भरपूर पार्टियां करते हैं और लोगों को पता चलाते हैं कि वाकईतन रशिया के अंदर जब पार्टी होती है तो भाई पार्टी तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। नंबर 6 दोस्तों, रशिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर शाही महल्लात आर्ट का नमूना दिखाई देते हैं। बेशुमार लोगों ने यहाँ पर विजिट किया, इसके फर्श, दीवारें, छतें देखकर हैरान रह गए। मॉस्को के ज़ेरे ज़मीन रेलवे से रोजाना 60 लाख लोग सफर करते हैं और रशियन लोग बहुत खूबसूरत और स्मार्ट होते हैं। दोस्तों, इनके पुराने बादशाहान के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा सेक्स पसंद थे, यानी कि बादशाह का जब दिल करता वो सल्तनत की सबसे खूबसूरत औरत को उठाकर अपने घर ले आता और फिर उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार करता। इसी वजह से रशिया के अंदर बेपनाह लोगों के दरमियान खाना जंगी भी होती रही, क्योंकि मैरिड लोग अक्सर औकात दूसरों की बीवियों को पसंद करके उनके साथ मामलात सीधे करना चाहते थे, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर औकात मामलात खराब ही रहते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। दोस्तों, रशिया के अंदर बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि अगर आप इनकी तरफ देखकर कहकहा लगाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये रशियन नहीं है, क्योंकि वो आपकी तरफ देखकर मुस्कुराएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो कि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं उनका रशिया से कोई ताल्लुक नहीं। रशिया के अंदर मुस्कुराने का मतलब ये है कि आप किसी दूसरे इंसान पर हंस रहे हैं, किसी दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर कितनी भी हंसी की बात क्यों ना हो, लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते नहीं हैं, बल्कि इन लोगों को बाकायदा मुस्कुराने की ट्रेनिंग देने के लिए अब स्कूल्स बनाए गए हैं। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि रशिया के अंदर कोई भी शख्स आपको कहकहा लगाता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये इनकी तहजीब के खिलाफ है। नंबर 8 दोस्तों, रशिया वो वाहिद मुल्क है दुनिया भर का जहां पर औरतों के खतने नहीं करवाए जाते, बल्कि इन लोगों को औरतों की शर्मगाह में छल्ले डालने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। आपने पहले तो देखा होगा कि औरतें अपने नाक के अंदर जो है वो एक नोज रिंग या नोज पिन लगाती हैं, जिसे आप लोग छल्ला कहते हैं कई दफ़ा और कई दफ़ा कोका कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर औरतें यही छल्ला या कोका अपनी शर्मगाह में लगाती हैं और उन्हें लगता है कि इस तरीके से उनकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको रशिया के ये 8 हैरान कुन मामलात कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।